हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक न्यू कहानी लेके आए हैं। ये बहुत डरावना कहानी है दोस्तों। इस कहानी का नाम है पुरानी हवेली। चलिए दोस्तों, इस कहानी को आप सबको सुनाते हैं। 3 दोस्त मोबाइल में गेम खेल रहे थे। एक का नाम दीपक, दूसरे का नाम पंकज और तीसरे का नाम मोहन था। तभी दीपक गेम को छोड़कर यूट्यूब चलाने लगता है। तभी अचानक से दीपक के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। दीपक जल्दी से देखता है। एक पुरानी हवेली जो कि बहुत खौफनाक है, और जो भी उस हवेली में जाता है वो हवेली निगल जाता है। दीपक को हवेली के बारे में ये सब जानकर दिलचस्पी आ रहा था। दीपक अपने दोस्तों से कहता है, भाई लोग, गेम खेलना बंद करो और मेरा बातें ध्यान से सुनो। पंकज और मोहन साइड में मोबाइल रख के दीपक की ओर देखने लगते हैं। तभी पंकज दीपक से पूछता है, क्या हुआ दीपक? दीपक बोलता है, भाई लोग, मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में पुरानी हवेली के बारे में था। तभी बीच में मोहन कहता है, अरे वो हवेली बहुत खतरनाक है यार, उसके बारे में बात भी मत कर। दीपक मोहन से कहता है, तू तो डरपोक है भाई, वैसे तू उस पुरानी हवेली के बारे में जानता है क्या? मोहन दीपक से कहता है, वो हवेली मेरे गांव में ही है और मेरे चाचा की जान उस हवेली के वजह से गया था। मेरे चाचा बहुत बड़े व्यापार को संभालते थे और उनको घर आने में शाम हो जाता था। लेकिन एक दिन रात के 11 बज गए, लेकिन चाचा नहीं आए थे। पापा चाचा को फ़ोन करते हैं। चाचा का आवाज़ आता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन वो उस रात के बाद आए ही नहीं। तब मेरे पापा कार से ढूंढने के लिए जाते हैं तो चाचा का कार उस पुरानी हवेली के पास था। मेरे पापा समझ गए कि वो पुरानी हवेली किशोर को निगल गया। तब से लोग पुरानी हवेली के आसपास भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तभी दीपक मोहन से कहता है, ये सब मैं नहीं मानता। अरे ये भी तो हो सकता है कि तेरे चाचा को किसी ने अगवा कर लिया हो। मोहन दीपक से कहता है, तुझे जो मानना है वो मान, लेकिन जो मैंने तुझे बताया है वो एकदम सच है। तभी पंकज दोनों के बातों को काट कर बोलता है, अरे मैं भी नहीं मानता, मैं तो दीपक के बातों से सहमत हूँ। दीपक मोहन और पंकज से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे पुरानी हवेली? मोहन तो साफ साफ मना कर देता है जाने से, लेकिन पंकज दीपक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दीपक मोहन से कहता है, चल न यार तू भी हमारे साथ। दीपक के बार बार कहने के वजह से मोहन तैयार हो जाता है। तीनों दोस्त पुरानी हवेली के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही घंटे में तीनों दोस्त पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। दीपक अपने दोस्त मोहन और पंकज से पुरानी हवेली के अंदर चलने के लिए बोलता है। तभी मोहन पंकज को मना कर देता है कि वो दोनों के साथ पुरानी हवेली में नहीं जा सकता। दीपक मोहन को पुरानी हवेली में जाने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन मोहन जाने को तैयार नहीं था। दीपक मोहन से कहता है, ठीक है डरपोक, तू बाहर ही रहे, हम और पंकज हवेली के अंदर जा रहे हैं। दीपक और पंकज हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। दीपक मोबाइल निकालता है और दोनों मोबाइल के रोशनी के सहारे आगे की ओर जाने लगते हैं। दोनों फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। तभी दोनों को एक कमरे से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगते हैं। कुछ देर के लिए दोनों का पसीना छूट गया था, लेकिन दीपक खुद को संभाल कर और पंकज से कहता है, अरे यार, कोई औरत होगी जो रो रही होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों दोस्त
कमरे के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि एक औरत सिर झुकाए रो रही थी। दोनों दोस्त उस औरत के करीब जाते हैं। तभी वो औरत उन दोनों को देखती है। दीपक और पंकज के जान हलक में आ जाता है, क्योंकि उस औरत के आंखों और मुंह से खून निकल रहा था और वो औरत बहुत खतरनाक लग रही थी। दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही वो औरत दोनों का खून चूसने लगती है। दीपक और पंकज का चिल्लाने का आवाज़ हवेली के बाहर तक आ रहा था। मोहन आवाज़ सुनकर कांप जाता है। वो औरत दीपक और पंकज का सारा खून एक झटके में चूस जाती है। दीपक और पंकज मर जाते हैं। मोहन हवेली को ही देख रहा था। तभी मोहन का नज़र हवेली के बालकोनी में जाता है और वो अंदर से नीचे तक हिल जाता है, क्योंकि मोहन उस औरत को ही देखा था। मोहन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक पत्थर से ठोकर लगता है और मोहन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलता है तो वो एक आदमी के घर में था। वो आदमी मोहन से कहता है, मैं उस पुरानी हवेली के बारे में जानता हूँ। मोहन उस आदमी से कहता है, मुझे जानना है कि वो औरत कौन थी। वो आदमी बताता है कि समर सिंह का आदमी पुरानी हवेली में रहता था। वो बहुत अमीर था। उसे अपने पैसों पे बहुत घमंड था। समर सिंह की शादी हुई थी नई, लेकिन समर सिंह का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। एक दिन समर की पत्नी बाजार गई थी। तब समर ने अपने प्रेमिका नेहा को बुलाता है और दोनों दारू पीते हैं। तभी समर की पत्नी सोमिया आ जाती है। सोमिया को अपने बेडरूम में से एक लड़की का आवाज़ सुनाई देता है। जब सोमिया बेडरूम के अंदर आती है तो वो देखती है कि नेहा समर को किस कर रही थी। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और समर को धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जेल दिलवाऊंगी। समर सोमिया के सर पर वार कर देता है और उस घर के बेसमेंट में दफना देता है। तब से सोमिया का आत्मा पुरानी हवेली में भटक रहा है। मोहन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस समर और नेहा को गिरफ्तार कर लेते हैं। सोमिया की आत्मा को शांति मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया, खतरनाक कहानी, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलिए दोस्तों। चलिए गुड बाय, आज के लिए इतना ही। अगले कहानी में फिर मिलेंगे दोस्तों। चलिए गुड बाय।